दोनों एक रूम के अंदर आते हैं जहाँ उन्हें एक जाइंट एंट यानी चींटी मिलते हैं। वो दोनों उसे देखकर घबरा जाते हैं और एक दूसरे रूम के अंदर आकर छिप जाते हैं। एंट उन्हें स्मेल करते करते उनके पास आती है, लेकिन कुछ देर में वो एंट वहाँ से चली जाती है। ल्यूकस टेंशन को कम करने के लिए एक बियर कैन को ओपन करता है, लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर वो एंट उनके ऊपर हमला कर देती है। वो उनके सामने जंप करके उनका रास्ता ब्लॉक कर देती है, लेकिन इससे पहले वो ब्रायन को खा पाती, लिसा उस एंट को मार डालती है। वो अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर एक और एंट आ जाती है। वो तीनों किसी तरह कंट्रोल रूम के अंदर आते हैं, जहाँ पर उन्हें एक साइंटिस्ट का रिकॉर्डेड टेप मिलता है और उन्हें पता चलता है कि इस प्लांट में मीटियोर यानी अंतरिक्ष के पत्थर से निकले एलियंस के डीएनए से एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, जिसकी वजह से ये चींटियां इतनी बड़ी हो गई हैं। और अब वो चींटियां अपनी कॉलोनी बनाना चाहती हैं, लेकिन उन्हें ऐसा करने के लिए इथेनॉल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उनके अंडों को फर्टिलाइज करने का प्रोटीन सिर्फ इथेनॉल से बन सकता था। लिसा उन्हें बताती है कि शराब में भी इथेनॉल होता है। इसका मतलब वो एंट्स वहाँ पर जा रही थी जहाँ पर शराब थी, यानी कि वो जगह जहाँ पर वो सभी पार्टी कर रहे थे। दूसरी तरफ पार्टी में एक आदमी नोटिस करता है कि अल्कोहल की कैन अपने आप मूव कर रही थी। वो उसे फॉलो करता है और देखता है कि एक बड़ी सी एंट उस अल्कोहल की कैन को पी रही थी। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन मारा जाता है। एंट्स एसिड थ्रो करके डांसर का फेस जला देती हैं और एक एक करके सभी मारे जाते हैं। वो एंट्स बाइकर्स का पीछा भी करती हैं और उन्हें भी मार डालती हैं। जब वो तीनों वापस आते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं था। एंट्स उनके ऊपर अटैक कर देती हैं। लूकास और ब्रायन दोनों बाइक से भागते हैं, लेकिन बीच रास्ते में उन्हें अलग होना पड़ता है। ब्रायन पहाड़ी से एक लंबी जंप लगाने वाला था, लेकिन लिसा को पता था कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा, इसलिए वो ब्रेक्स लगा देती है और वो दोनों गिर जाते हैं। अब इस सिचुएशन में ब्रायन अपने दिल की बात कहने ही वाला था कि तभी एंट्स लिसा को किडनैप कर लेती हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर लूकास आता है। लूकास उससे कहता है कि हमें लोगों से मदद मांगनी चाहिए, लेकिन तब तक शायद देर हो जाती है। इसीलिए वो दोनों चींटियों की गुफा में जाते हैं, जहाँ पर वो उसी साइंटिस्ट को देखते हैं जो इस एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहा था। लिसा अभी भी जिंदा थी, लेकिन वो किसी तरह के कोकून में कैद थी। साइंटिस्ट उसे कहता है कि उसे काटने के लिए एक स्पेशल टूल की जरूरत पड़ेगी। वो उन्हें कहता है कि एंट्स का एक बैच अभी भी जिंदा है, जो इनसे ज्यादा पावरफुल है। वो उन्हें एक मैप देता है और कुछ स्पेशल हथियार लाने के लिए कहता है, लेकिन इसी दौरान उन एंट्स की रानी साइंटिस्ट को मार डालती है। वो दोनों मैप को फॉलो करते हैं, लेकिन उन्हें रियलाइज होता है कि उसने उन्हें गलत मैप दिया था, ताकि वेपन्स की तलाश में वो दोनों मारे जाए और किसी को उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में पता ना चले। वो दोनों रिसर्च लैब में आते हैं, जहाँ एक एंट उनका पीछा करती है, लेकिन किसी तरह उन्हें वहाँ पर एक हथियार और एक स्पेशल सूट मिलता है, जिसकी मदद से वो उस एंट को मार डालते हैं। ब्रायन को 2 बाइक्स मिलती हैं, जिसकी हेल्प से वो दोनों दोबारा गुफा के अंदर आते हैं। ब्रायन लिसा को तो बचा लेता है, लेकिन एंट्स की रानी उसका इंतजार कर रही थी। ब्रायन उसके ऊपर फायरिंग करता है, लेकिन वो गन कुछ देर बाद काम करना बंद कर देती है। ब्रायन उस केव से दूर भागने लगता है, लेकिन एंट्स का ग्रुप उसका पीछा करता है। ब्रायन को एक आइडिया सूझता है। उस साइंटिस्ट ने एंट्स को मारने के लिए जो ऑटोमेटिक वेपन्स लगाए थे, वो उनकी तरफ जाने लगता है और देखते ही देखते वो गन्स एक्टिवेट हो जाती हैं और सभी एंट्स मारी जाती हैं। ब्रायन अपनी जीत की खुशी मना रहा था, लेकिन तभी वो देखता है कि क्वीन उसके सिर के जस्ट ऊपर है। वो उसकी बाइक का पीछा करती है और ब्रायन उसी पहाड़ी पर आ जाता है जहाँ पर वो पिछली बार जंप लगाने वाला था, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं करता। लिसा उसे कहती है कि तुम ये जंप कर सकते हो और उसे अपने दिल की बात भी कहती है, जिसके बाद ब्रायन उस पहाड़ी से एक लंबी जंप लगाता है और उसे पार कर देता है। क्वीन उसे पार नहीं कर सकती थी। ब्रायन उसका मजाक बनाता है और उसे चिढ़ाने लगता है। वो दोनों पास में पड़ी एक कार में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन क्वीन उन्हें अपने जाल से पीछे खींचने लगती है। उनकी कार पहाड़ी से नीचे गिरने वाली थी, लेकिन लिसा उस एंट पर फायरिंग करती है और उसे मार डालती है। उसी दौरान उनकी कार भी पहाड़ी से नीचे गिर जाती है, लेकिन समय रहते वो दोनों उस कार से निकल गए थे। दूसरी तरफ हम लूकास को देखते हैं, जो सभी को एंट्स की जाल से एक एक करके बाहर निकाल रहा था। वो उन एंट्स के अंडों को जलाने वाला ही था कि तभी एक एंट बाहर निकलकर उसके ऊपर अटैक कर देती है। ब्रायन उन सभी से पूछता है कि लूकास कहाँ पर है, लेकिन वो सभी उसे अंदर जाने से मना करते हैं, क्योंकि केव के अंदर आग लगी हुई थी। लेकिन तभी वहाँ पर क्रेग आता है, जो शुरुआत में चींटियों के अटैक से बच गया था। वो अपनी बाइक के साथ अंदर जाता है। कुछ देर बाद केव के अंदर एक ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन क्रेग लूकास को सेफली केव से बाहर ले आता है। वो सभी अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हैं और बाकी पार्टिसिपेंट लूकास की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगे थे। वो सभी कहीं दूर से किसी के आने की आवाज सुनते हैं। ब्रायन को लगता था कि शायद वो पुलिस हो सकती है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उन सबका फेवरेट हीरो एरेडिकेटर है। ब्रायन उसे अपनी लास्ट बियर कैन ऑफर करता है। वो उसे पीने ही वाला था कि तभी एक एंट उसे वो बियर की कैन छीन लेती है। उनके इस हीरो के लिए ये सब नया था, इसलिए वो डरकर उन सभी के पीछे छिप जाता है। उन सभी को पता चलता है कि उनका फेवरेट हीरो बहुत बड़ा डरपोक है, लेकिन वो तीनों उस आखिरी एंट को मारने के लिए उसकी तरफ गन पॉइंट कर लेते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो